Hello everyone, welcome back to Itakshila classes. Here I am Vishal Singh Tanwar and I am going to start SSB sessions with you. In these SSB sessions, we are going to discuss the various procedures included in the SSB sessions, combining from screening, then psychology test, interview, GTO. On the on the complex, it is basically the fifth day, that is the कॉन्फ्रेंस डे. सो कॉन्फ्रेंस डे में क्या क्या होता है क्या नहीं होता है, एंड एक्सक्लूसिव थिंग इज दैट वी आर गोइंग टू अ सी पी एस एस सेशन एज वेल एंड पोस्ट रिकमेंडेशन थिंग्स. सो बेसिकली हम ये 6 चीज़ें कवर करेंगे इन सेशन में पार्ट बाय पार्ट. सो बेसिकली हमारा फर्स्ट पार्ट किस में रहेगा, स्क्रीनिंग के ऊपर. सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द स्क्रीनिंग प्रोसीजर एंड इट्स वेरियस टेस्ट एंड हाउ आई विल बी गाइडिंग यू टू वेरियस प्रोसीजर्स एंड हाउ यू कैन एनहेंस योर परफॉर्मेंस. तो करते हैं स्टार्ट. फिर पहली बात, व्हाट्स द स्क्रीनिंग प्रोसेस. अब स्क्रीनिंग प्रोसेस इज बेसिक पिकिंग अप ऑफ स्लॉट ऑफ कैंडिडेट्स फ्रॉम एक्चुअल टेस्ट. ठीक है, जो मेन फेज टू टेस्टिंग होती है उसके लिए जो पिकिंग अप होती है वो होती है स्क्रीनिंग प्रोसीजर. ठीक है, जितने रिपोर्ट करते हैं उसमें से अब जो मेजर ब्रैकेट होता है स्क्रीनिंग टाइम पे कैंडिडेट्स के अपीयर होने का होता है 35 to 350. ठीक है, ऊपर नीचे रहता है, लाइक समटाइम्स इट 28 और समटाइम इट माइट क्रॉस 380. तो ऐसे रहता है. It depend on the type of entry you are going through. Like for written exams like NDA and CDS, reporting majorly बहुत कम की रहती है, like 28, 35, 38, 39, 40 ऐसे. But regarding the direct entries like NCC, tech entry, TEG entries etc, जो रिपोर्टिंग होती है वो काफ़ी हाई जाती है. मोस्ट ऑफ द टाइम इट क्रॉसेस 250, 300 लाइक दैट फिगर. सो बेसिकली डिपेंड्स कि आप कौन सी एंट्री पे जा रहे हो. जो स्क्रीनिंग कैंडिडेट्स होते हैं उनकी रेंज रहती है 20 to 30 के अराउंड. ठीक है, तो इट इज़ कि लाइक आपको पहले स्क्रीनिंग प्रोसीजर में काफ़ी हाई प्रेशर वो टैकल करना पड़ता है. सो इट डज क्रिएट अ लॉट ऑफ प्रेशर एंड हेंस वी हैव टू कीप अ गुड थिंग अबाउट स्क्रीनिंग प्रोसेस. तो लेट्स डिस्कस कि उसमें क्या क्या होता है, तो इससे आपको हेल्प मिलेगी. नाउ फर्स्ट, व्हाट्स इंक्लूडेड इन द स्क्रीनिंग प्रोसेस. सबसे पहले होता है OIR टेस्ट होता है, सेकेंडली पिक्चर परसेप्शन एंड थर्ड डिस्कशन टेस्ट. सो दीज 3 टुगेदर मेक अप द स्क्रीनिंग प्रोसेस. ठीक है, तो अब हर एक की अपनी एक इंडिविजुअल इम्पॉर्टेंस है. ठीक है, पर इसमें एक चीज़ ये मायने है कि ये दो चीज़ों में, ये इन दो टेस्ट में एक चीज़ कॉमन है. द थिंग इज़ कि ये दोनों आपके इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पे बेस करते हैं. इसमें आपका ग्रुप इंटरफेस या एक्सपोजर नहीं होता. सो बेसिकली ये दो टेस्ट ऐसे हैं जो आप बहुत आराम से बिना फ्रस्ट्रेशन के दे सकते हैं और ये दोनों आपकी परफॉर्मेंस को काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट कर सकते हैं. सो इट इज़ लाइक कि ये आपका गोल्डन चांस रहेगा, क्योंकि इफ़ समथिंग हैपन्स कि डिस्कशन टेस्ट में आपको इतना चांस नहीं मिल पा रहा तो ये दोनों उसको कवर कर सकते हैं. ठीक है, डिस्कशन, क्योंकि ऑब्वियस बात है डिस्कशन इतने सारे लोगों के बीच में होती है एंड इन टाइम्स इट हैपन्स कि आपको अपना इंडिविजुअल एफर्ट शो करने का टाइम ना मिले. ठीक है, तो फॉर दैट आप इन दोनों में अगर बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं तो वो मे बी ओवर कर जाए आपके प्रॉब्लम्स को डिस्कशन वाले में. बट हम एक एक करके इनको देखेंगे और एक एक की इन्फ्लुएंस समझेंगे कैसे है कैसे नहीं. तो लेट्स मूव फर्स्ट अपना OIR टेस्ट. OIR टेस्ट की 3 मेन बातें ये हैं कि इट इज़, पहली बात तो इट कंटेन 2 टेस्ट ऑफ रीजनिंग एबिलिटी 50 to 55 क्वेश्चन ईच. ठीक है, सेकेंडली बोथ टेस्ट आर ऑफ डिफरेंट डिफिकल्टी लेवल्स, अकॉर्डिंगली टाइम इज अलॉटेड. मतलब बेसिकली 2 टेस्ट होते हैं, एक वर्बल रीजनिंग का, एक नॉन वर्बल का. एक थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है, एक थोड़ा सा आसान रहता है. ठीक है, टाइम एक में आपको 30 मिनट्स, एक में 25 मिनट्स ऐसे मिलता है. ठीक है, एंड थर्ड थिंग इज़ दैट कि जो आपके मार्क्स बनते हैं उसके रिगार्डिंग आपकी ग्रेडिंग होती है कैंडिडेट्स की A, B, C या D के उसमें. ठीक है, A वाले सबसे बेटर, उसके बाद B, उसके बाद C एंड लास्ट D. तो इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहती है इस ग्रेडिंग प्रोसेस की. तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो OIR टेस्ट हमारे लिए. ठीक है, 100 में से आपकी ग्रेडिंग होगी 90 प्लस होता है A ग्रेड, देन 78 से लेके 90 तक रहता है B, उसके बिलो C 10 मार्क्स एंड बिलो 10 देर इज़ D. ठीक है, तो आगे चलते हैं, अब इनकी एक एक की इंपॉर्टेंस धीरे धीरे समझते हैं. अब इसका टेस्ट सिलेबस होता क्या है, देखो वर्बल सेक्शन होता है इसमें. ठीक है, इसमें आता है रिलेशनशिप, जंबल वर्ड, कोडिंग डिकोडिंग, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ऑड वन आउट, कॉमन सेंस क्वेश्चन, अल्फ़ाबेट टेस्ट एक्सेट्रा. ठीक है, और नॉन वर्बल सेक्शन क्या रहता है उसमें OIR टेस्ट के, इसमें फिगर्स रहते हैं, कंप्लीशन ऑफ सीरीज, लोकेट द कंसील्ड फिगर, जो भी आपके रीजनिंग के नॉर्मल नॉन वर्बल सेक्शन रहते हैं. ठीक है, तो ये आपका हो गया सिलेबस कि इसमें क्या क्या किस टाइप के क्वेश्चन रहेंगे. मैं आपको सैम्पल क्वेश्चंस दिखा देता हूँ आगे.
सो लाइक ये है एक मैथ्स का कि एक जो डाटा इंटरप्रिटेशन हो जाता है मैथमेटिकल का कि hunter kills half of birds on a particular tree. After some time he comes back, kills one third of remaining, then 10 are left. Then what are the original number of birds on the tree? तो आपकी मैथमेटिकल एबिलिटी पे है, सोल्यूशन करके इसका आंसर दे रखा है। ठीक है, सिमिलरली ये है, ये आता है एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन कि आपको स्टेटमेंट पढ़नी है, फिर उसे बताना है ट्रू है, फॉल्स है, प्रोबेबल है या एब्सर्ड। तो बेसिकली वो आपकी कॉमन सेंस चेक करना चाहते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल में है, मिल्की वे इज़ अ गैलेक्सी फ्रॉम विच वी गेट मिल्क व्हेन इट रेन्स। अब ऑब्वियस बात है, हमने स्टेटमेंट पढ़ी, या तो ये ट्रू है या फॉल्स है या प्रोबेबल है या एब्सर्ड है। ठीक है, अब इसमें देखो ट्रू तो कतई नहीं है ये, ठीक है, फॉल्स है, तीसरा प्रोबेबल भी नहीं है। अब एब्सर्ड का रीज़न क्या है? फॉल्स और एब्सर्ड में यही फ़र्क है कि अगर कोई फैक्ट गलत रखा हुआ है तो उसे फॉल्स करना है, बट ये तो कोई फैक्ट भी नहीं है। 49 जो मिल्की वे से कभी आपने बारिश देखी है तो बिल्कुल ही वाहियात चीज़ है, तो उसे हम क्या कहेंगे? एब्सर्ड। तो ये कॉमन सेंस वहाँ देखनी है कि क्या चीज़, ये वो देखते हैं कि आपको फैक्ट्स के बारे में पता है, आपकी रैशनल थिंकिंग है कि नहीं, किस चीज़ को आप एब्सर्ड कर सको, किस चीज़ को आप गलत बता सको। ठीक है, डिफरेंस है, ऐसा क्वेश्चन रहता है। उसके बाद आता है डाइस एंड क्यूब्स के। इन दोनों डाइस में आपको बताना है कि ये दोनों सिमिलर है कि नहीं। छोटी सी ट्रिक होती है, किसी एक फेस को आप स्टेशनरी कर दो, जैसे इस केस में मैं ट्राइंगल, जहाँ ट्राइंगल बना उस फेस को स्टेशनरी रखता हूँ। ठीक है, अब मैंने क्या किया, उस फेस को आगे रखते हुए डाइस को एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया। अब ये देखो एरो ऊपर आ गया, ये वाला घूम के ऐसे। ठीक है, तो एरो ऊपर आ गया, ट्राइंगल का फेस चेंज हो गया ऐसे को। तो ठीक है, ये चीज़ हो गई। तो इसका मतलब अगर ये दो चीज़ सही है तो अब ये थर्ड प्रोबेबिलिटी हमें मिल सकती है कि सर्कल गायब हो गया और वहाँ पर स्क्वायर आ गया, ये प्रोबेबल है। सो इसका मतलब ये डाई सेम है। ठीक है, तो इसका आंसर भी ये है कि इट इज़ सेम। तो इसी बेसिस पे आपको लगाना है वहाँ पे। डन, नेक्स्ट चलते हैं। अब ये क्वेश्चन आता है ऐसे, विच वर्ड कम्स लास्ट इन द डिक्शनरी? एडोर, एजेंट, अलर्ट, अलाइक। तो ये आपकी कॉमन सेंस है, आपकी मतलब ग्रास्पिंग पावर है कि कितनी जल्दी आप पढ़ सकते हो। ADGLI, फिर ठीक है ऐसे, ये आपके ऊपर है। फिर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स फिर आ जाती है क्लॉक्स के ऊपर। फिर आ जाता है प्रोवर्ब्स के मीनिंग, रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मॉस का मतलब ये वो। तो ठीक है, तो ये चीज़ होती है कि ऐसे के टेस्ट रहते हैं। और एक मेजर प्रॉब्लम ये OIR टेस्ट में कि वहाँ आंसरिंग का बहुत चक्कर होता है। कई बार जैसे आपको वर्ड दे रखा होता है, जंबल्ड वर्ड है, मान लो एडोर को हम जंबल कर देते हैं। ठीक है, AORDE। तो इसमें वो पूछेंगे कि इस वर्ड को करेक्ट फेज बना के उसका लास्ट अल्फ़ाबेट लिखो। तो उसका लास्ट अल्फ़ाबेट में आपको ऑप्शन देंगे, ए में ई, बी में ये, सी में ये, डी में। तो आपने आंसर में ना ये नहीं मार्क करना ABCD, ऑप्शन नंबर नहीं। उन्होंने अगर वहाँ पे कैपिटल लेटर में करके लिखा है ना कि अल्फ़ाबेट मार्क करो, तो जो अल्फ़ाबेट है वो अपनी आंसर शीट में लिखना होता है। ठीक है, ये एक छोटा सा चीज़ होती है, बच्चे इस पर ध्यान नहीं देते और ये आपके मार्क्स कटवा देता है वो आई टेस्ट में। तो ये आप प्रैक्टिस करेंगे तो उससे आ जाएगा। तो फिर आगे चलते हैं अब सिग्निफिकेंस पे OIR टेस्ट की। ना अब काफ़ी वो लगता है OIR टेस्ट की कोई ज़्यादा सिग्निफिकेंस नहीं होती, बट ये बहुत ही गलत चीज़ है। OIR टेस्ट की मार्किंग जो होती है ABCD रैंकिंग, ये बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। जो एक्सेसर्स होते हैं वो आपकी ना ये रेटिंग पढ़ते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो आपकी नरेशन, जो आपकी स्टोरी और जो आपकी एनालिसिस है उसको मेजर किया जाता है कि ये अपने एक्चुअल कॉमन सेंस से वो चीज़ बनाई है या फिर इसने पहले से रटा हुआ है उस चीज़ को। ठीक है, अगर आपकी रेटिंग A है तो अगर आप नॉर्मल भी चीज़ें रखोगे तो दे नो कि हाँ कॉमन सेंस वाली है, तो ईजिली यू कैन गो थ्रू दिस, मतलब आप पास हो। बट अगर आपकी रैंकिंग ही C है और आपकी स्टोरी बन रही है एकदम हाई लेवल क्लास की, तो वो वहाँ पे एक जजमेंट सी खड़ी जाती है कि ये शायद रटी हुई चीज़ है, तो उधर वहाँ पे क्रॉस पड़ जाता है आपके ऊपर। तो ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट चीज़ है। ठीक है, तो इसलिए इट हैपन्स कि आपको इसमें परफॉर्म करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है OIR टेस्ट में। अब दूसरी बात, इन ग्रेडिंग का एक चक्कर और क्या रहता है, अब जो A ग्रेडिंग में आते हैं उनके लिए ऐसा रहता है अगर उनकी नरेशन बोल्ड रही है, ठीक है, और डिस्कशन में थोड़ा बहुत भी पार्ट लिया है, तो वो डायरेक्टली स्क्रीन इन हो जाते हैं। जो A ग्रेडिंग वाले होते हैं, वहाँ पे जो एक्सेसर बैठे होते हैं उसमें एक साइकोलॉजिस्ट रहेगा, एक GTO और एक इंटरव्यूइंग ऑफिसर एंड 2 अदर ऑफिसर्स एज वेल। तो अगर आपकी रेटिंग A है तो उन लोगों को मनाना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बट अगर आपकी जैसे ग्रेडिंग नीचे जाती जाती है वैसे आपके लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है, उतने लोगों को आपको मनाना पड़ता है एक तरह से। ठीक है, अगर आपकी रैंकिंग B है तो भी मतलब लाइक इट्स हैपन कि थोड़ा बहुत आपको ज़्यादा इनपुट डालना पड़ेगा अपने डिस्कशन में, ग्रुप डिस्कशन में, और नरेशन आपको बहुत प्रिसाइज और बोल्ड रखनी पड़ेगी। ठीक है, और C पे जाते हैं फिर तो इट इज़ लाइक कि आपको 3 लोगों को हाँ करवानी है अपने लिए। तो दैट इज़ वाई OIR टेस्ट मैटर्स अ लॉट। ठीक है, तो इसमें सारा कुछ यही लिखा हुआ है। तो अभी आगे चलते हैं,
पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट, जो सेकंड पार्ट होता है पीपीडीटी। इसके अंदर 2 टेस्ट होते हैं, मैंने आपको बताया। पिक्चर परसेप्शन अलग होता है और फिर होता है डिस्कशन टेस्ट, जो मेन पार्ट रहता है डिस्कशन वाला, जहाँ आपकी जीडी होती है। तो नाउ व्हाट हैपेंस, पिक्चर परसेप्शन टेस्ट नेम्स दैट इट हैज़ 2 फेज पार्ट्स। जो फर्स्ट फेज होता है पिक्चर परसेप्शन, उसमें आपको एक पिक्चर दिखाई जाती है विच दे हैव टू ऑब्जर्व एंड अकॉर्डिंगली फिर आपको अपनी इमेजिनेशन से उसके ऊपर एक स्टोरी बनानी होती है। ठीक है, सबको पता है, आपने इतना पढ़ ही रखा होगा। द सेकंड स्टेज इज़ वेयर यू डिस्कस अबाउट द स्टोरी दैट इज़ जनरेटेड एंड ये जो सेकंड फेज रहता है डिस्कशन टेस्ट, उसमें आपको उसे नरेट करना है और फिर उसके ऊपर कॉमन स्टोरी बनानी है। ठीक है, ये आता है पिक्चर और परसेप्शन डिस्कशन टेस्ट। अब इसे सिंगली एक एक करके थोड़ा डिस्कस करते हैं आगे हैं। नाउ सबसे पहले पिक्चर परसेप्शन टेस्ट। अब इसमें 3 मेजर पॉइंट होते हैं जो आपको ध्यान रखने होते हैं, ऑब्जर्वेशन, फिलिंग माइन्यूट डिटेल एंड थर्ड पार्ट होता है कि राइटिंग द एक्चुअल स्टोरी कंटेंट। बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्ट इस पर जंप मार जाते हैं कि उन्हें लगता है जो राइटिंग पार्ट है वही इंपॉर्टेंट है। नहीं, ये जो लास्ट के 2 फेजेस हैं ये बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं इस चीज़ के अंदर। ऑब्जर्वेशन एंड फाइलिंग, जो मिनट डिटेल्स होती है ना उन्हें फाइल करना। बेसिकली आपको मैं अभी आगे एक आंसर शीट दिखाऊंगा कैसी आपकी आंसर शीट होती है पिक्चर परसेप्शन वाली, तो उसमें दिखाऊंगा इन तीनों की इंपॉर्टेंस। ठीक है, चलो चलते हैं आगे फिर। अब जैसे ये पिक्चर है, अब ये एक एग्जाम्पल पिक्चर है। इधर आपको इसमें ना सारी डिटेल्स मार्क आउट करनी है। 30 सेकंड का आपको टाइम मिलता है कि आपने पिक्चर देखनी है। ठीक है, 30 सेकंड्स के लिए आपको पिक्चर देखने मिलती है। उसमें आप सारा कुछ आइडेंटिफाई करना होता है आपने। जैसे इसमें 2 कैरेक्टर्स यहाँ पे, एक यहाँ पे, तो टोटल हो गए 3 कैरेक्टर्स। उसके बाद जैसे टेबल है, ठीक है, यहाँ पे भी ये वाइट चार्ट है। जैसे कोई विंडो बोल देगा, कोई कैलेंडर बोल देगा, डोर है, कॉरिडोर, ये रूम है। तो आप अपने इमेजिनेशन के अकॉर्डिंग कुछ भी बना सकते हो। फॉर लाइक ये कोई स्टाफ रूम बना देगा, कोई क्लासरूम बना देगा, व्हाट्सएवर। नाउ अब दूसरी बात क्या रहती है, आपको इस स्टोरी को ना, उसके बाद जो आपने कैरेक्टर्स वगैरह मार्क कर लिए, तो उसके बाद आपको 1 मिनट मिलता है आपकी अपनी डिटेल भरने का। ठीक है, वो सब भरने के बाद आपको स्टोरी लिखनी है। अब स्टोरी का मेन कंटेंट कैसा रहना चाहिए, सबसे पहले आपको स्टोरी में ये बताना होता है कि व्हाट हैड हैपेंड, कि पहले क्या हुआ था, देन व्हाट लेड टू द सिचुएशन जो अभी हो रही है, और क्या मोस्ट प्रॉब्ली थिंग जो होने वाला है। बेसिकली पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर स्टोरी का। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें होती है आपको बतानी होती है। अब इसको मार्क आउट करने के बहुत ईजी फेजेस होते हैं। बेसिकली पॉइंट्स क्या रहते हैं, ऐसी कोई स्टोरी मत बनाओ जो बहुत अनरियलिस्टिक हो। ठीक है, कि अब आप एक तो स्टोरी, मैं फॉर एग्जांपल बोलूँ कि मैंने एक स्टोरी बनाई जिसमें ये 2 बच्चे थे। ठीक है, इसका एक दोस्त था, तो इसको भाई प्रॉब्लम आ रही थी, तो इसके फ्रेंड ने, वीर ने, इसको हेल्प की। ठीक है, इसको टीचर से थोड़ा हेल्प करवाया, टीचर से डिस्कस करवाया कि ऐसे ऐसे दिक्कत है, एंड थोड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई फॉर एग्जांपल। तो ये होगी एक नॉर्मल स्टोरी कि हाँ इट इज़ एक्सेप्टेबल, नियर टू रियलिटी है, ऐसे होता भी है, आप ये इनिशिएटिव ले भी सकते हो। अब जो एब्सर्ड स्टोरीज होती है उसका सीन कैसे रहता है, कुछ बच्चे होते हैं काफ़ी अनरियलिस्टिक स्टोरी बना देते हैं। उनका एग्जांपल कैसे रहेगा कि ये 2 बच्चे हैं, इन्होंने साइंस प्रोजेक्ट तैयार करना था, इन्होंने थोड़े न्यूट्रिनोस के बारे में स्टडी पढ़ी, न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में पढ़ा, तो उन्होंने अपने स्कूल को बताया इसके बारे में, तो इन्होंने फंडिंग करी, फिर उन्होंने इसे नासा भेज दिया, नासा में दोनों जाके बहुत बड़े साइंटिस्ट बन गए, इन्होंने कुछ नया इन्वेंट कर दिया। तो दिस इज़ वेरी मच अब्सर्ड। ठीक है, कि आप बहुत अपने ड्रीम लैंड में या फैंटेसी वर्ल्ड में रहते हो, तो ऐसी पिक्चर्स नहीं बनानी। स्टोरी लाइन ऐसी रखनी है जो एकदम नियर टू रियलिटी हो। ठीक है, तो होता है थोड़ा बहुत बेसिक कंसेप्ट। अगर आपको इसमें कोई डाउट आते हैं, आप लोग कमेंट करके पूछिए आपको किस सेक्शन में क्या डाउट है, आई विल बी क्लियरिंग दैट ऑल्सो। तो अभी आगे चलते हैं, मैं आपको आंसर शीट बताता हूँ, मैनी डिटेल्स वाला पार्ट अभी अच्छे से डिस्कस करते हैं और ज़्यादा। अब ये है, ये आंसर, इसे रिस्पॉन्स शीट कहते हैं। ठीक है, इसमें आपका आता है नेम, फिर आपका आता है चेस्ट नंबर, बैच नंबर, और फिर आपने देखा एक बॉक्स बना है, एक्शन है, यहाँ पे एक स्टोरी। ठीक है, अब मैं मैनी डिटेल्स की बात क्यों कर रहा था। अब फॉर एग्जांपल जैसे आपने पुरानी पिक्चर देखी, उसमें आपने 3 की, इसका स्टोरी का क्या रहता है, यहाँ पे आपने नाम भरा, अपना चेस्ट नंबर भरा, बैच नंबर भरा। अब मेन स्टार्ट होता है आपका पीपी टेस्ट, पिक्चर परसेप्शन टेस्ट। ठीक है, ये बॉक्स होता है, इधर आपको उन कैरेक्टर्स के बारे में बताना होता है। जितने कैरेक्टर्स आपने देखे वो आपको इसमें मार्क करने होते हैं बॉक्स के अंदर। जो आपका मेन हीरो है उसको इस तरह सर्कल करके, उसका जेंडर जैसे मेल, ठीक है, उसकी एज 3 जो भी लिख दो, और उसके बाद उसका मूड। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ बना दिया है कि इसके अंदर उसकी एज आ गई, उसका जो भी है मूड हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव या न्यूट्रल, उसके लिए 0 होता है, और यहाँ पे उसका जेंडर। ये हो गया हीरो। जैसे मैंने उस लड़के को देखा था, उसके साथ एक और लड़का खड़ा था, तो यहाँ पे उसका एज, उसका सॉरी जेंडर, उसकी एज और उसका मूड। ठीक है, और यहाँ पे एक सर बैठे थे, उनका जेंडर, मूड और वो
उनकी एज, ठीक है। तो इसमें क्या रहता है, जहाँ आपने कैरेक्टर को देखा उसी अप्रॉक्सीमेटली उस जगह पे आपने उस कैरेक्टर की डिटेल भरनी होती है, ठीक है। जैसे उन दो लड़के साथ खड़े थे इस साइड को, तो मैंने यहाँ पे दो लड़के बनाए, यहाँ पे एक सर दिखा था तो मैंने इस साइड को बनाया। तो वहाँ पे आपको रिप्रेजेंटेशन करनी होती है कि आपकी पिक्चर परसेप्शन कैसी जा रही है। ये वाला पार्ट मैंने आपको बताया है, इसकी एक्चुअली मार्किंग होती है और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर इसको आप थोड़ा हेजी या फिर गलत बनाते हो तो आपकी मार्किंग कटती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आप इसे ठीक से ध्यान से फिल करें, ठीक है। सेकंड पार्ट आता है एक्शन। अभी एक्शन क्या होता है, ये होता है आपका टाइटल स्टोरी का, कि आपने टाइटल में क्या रखा है, व्हाट टाइटल यू आर गिविंग टू योर स्टोरी और व्हाट इज़ द एक्शन गोइंग इन योर स्टोरी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने अभी जो बताई थी आपको स्टोरी कि दो लड़के आपस में हेल्प करते हैं एक दूसरे को, तो मैं उसका टाइटल दे दूंगा या फिर एक्शन दे दूंगा हेल्पिंग अ फ्रेंड, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरी स्टोरी का एक्शन। और नॉर्मल कैची एक्शन जो आपको आपकी स्टोरी का पूरा फेस बता दे कि ये स्टोरी किस रिगार्डिंग होएगी, तो ये होता है एक्शन के अंदर, ये आता है, ठीक है। ये डिटेल भरने में और एक्शन भरने, इसके लिए आपको मिलता है 1 मिनट का टाइम पूरा। जब ये 1 मिनट ओवर हो जाएगा उसके बाद आपको स्टोरी लिखने के लिए मिलेंगे 4 मिनट। तो अब ऐसा रहता है कि ये 4 मिनट में आप इतनी बड़ी स्टोरी नहीं लगा सकते। स्टोरी लिखने का एक छोटा सा इजी वे आउट ये होता है कि जब आप स्टोरी लिखने लग रहे हो तो एटलीस्ट 3 लाइन में उसकी एनवायरनमेंट जो भी आपने सारी ऑब्जर्वेशन देखी वो ख़त्म कर दो और उसका पास्ट बना दो, ठीक है, कि ऐसे ऐसे हुआ था ये वो है। उसके बाद नेक्स्ट 3 लाइन्स में जो करंट सिचुएशन चल रही है उसको डिस्कस करो कि उसमें क्या होगा क्या नहीं होगा, एंड लास्ट 3 लाइन्स उनका प्रॉबेबल फ्यूचर बता दूँ कि ऐसे होने वाला है ऐसे नहीं होगा, ठीक है। तो आपको एक तरह से 9 लाइन्स में अपनी स्टोरी ख़त्म कर दो ताकि छोटी रहे और थोड़ी क्रिस्प रखना, जो आप अपने आइडियाज़ आप शो करना चाहते हो वो आपके आइडियाज़ अच्छी तरह यहाँ पे आएँ, ठीक है। क्योंकि जब नरेशन का टाइम आता है तो वहाँ पे इतना टाइम नहीं मिलता कि आपकी बात सारे सुन लें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि आप थोड़ा प्रिसाइज स्टोरी बनाएं और क्रिस्पी स्टोरी रखें। अब थिंक ऑफ इट, अगर आप वहाँ पे बैठे हो, ये प्रॉब्लम छोटी रखने में क्या फ़ायदा होता है। फॉर सपोज यू आर सिटिंग देयर, ठीक है, वहाँ 12 जने हैं, हर एक बंदा अपनी अपनी नरेशन देगा, तो सोचिए अगर वो इतनी डिटेल स्टोरी देगा तो हर एक बंदा नहीं सुन पाएगा। सेम गोज विद द एक्सेसर्स, वो इतना डाटा नहीं इंटरप्रेट करेंगे, उन्हें जहाँ थोड़ा लगा कि हाँ भाई मुझे समझ आ रहा है कि तुम्हारी स्टोरी में क्या है, वो उसी टाइम बिठा देंगे। और मोस्ट प्रॉब्ली ये होता है कि जब आपकी नरेशन स्टार्ट होती है तो 1 मिनट बाद आपको बिठा ही देते हैं मेजरली। बहुत रेयर केस होता है अगर आपको 2-3 मिनट मिल जाए आपकी नरेशन के लिए। तो ये रहता है रिस्पॉन्स शीट का पार्ट आपके डिस्कशन टेस्ट में, ठीक है। तो आगे चलते हैं हम। अब ये एरिया क्या होता है, वेर यू हैव टू स्टार्ट, जो डिस्कशन टेस्ट जब आपका स्टार्ट होता है डिस्क्रिप्शन टेस्ट, अब इसमें क्या होता है, ये एरिया होता है जहाँ आपकी इंडिविजुअल जोन ऑफ टेस्टिंग खत्म हो जाती है, ठीक है। यू विल बी गेटिंग एन एक्सपोजर टू द ग्रुप टेस्टिंग। अब जो मेन ग्रुप टेस्टिंग है जो एकदम फियरसम होती है, काफ़ी कॉम्प्लेक्स होती है, वो स्टार्ट होती है, बिकॉज अब आपका इंडिविजुअल मैटर नहीं करता, आपको देखना है कि आप बाकियों को कैसे मना सकते हो। द कंसर्न इन दिस पार्ट ऑफ टेस्टिंग इज चेक योर इमेजिनेशन, स्पीकिंग स्किल, कॉपरेशन, ग्रुप एंड हाउ एफिशिएंटली यू मैनेज द ग्रुप। द टेस्ट स्टार्ट्स विद अ शॉर्ट ब्रेक फ्रॉम प्रीवियस टेस्टिंग। बीच में आपको 15-20 मिनट का गैप मिलेगा, उसके बाद आपको टेस्टिंग ग्राउंड्स लेके जाएंगे जहाँ आपके वेरियस ग्रुप्स में आपको डिवाइड करके अलग अलग बिठा देंगे और वहाँ पे हर एक ग्रुप का एक अलग एक्सेसर ग्रुप होगा, वो उन्हें एक्सेस करेगा, ठीक है। तो ये पार्ट होता है डिस्कशन में। तो आगे से अब ऑब्जर्व करते हैं कैसे। जो आपका टेस्टिंग एरिया होगा वहाँ पे ऐसे रहेगा, एक ऑफिसर्स बेंच होता है पूरा, यहाँ 5 ऑफिसर्स बैठे होते हैं, 3 भी होते हैं 5 भी होते हैं, ठीक है। ये आपका कैंडिडेट्स लाइन होती है, मतलब ऐसे आप लोगों को इस तरह सेमी सर्कल में बिठाया जाता है, ठीक है। वो भी आपके चेस्ट नंबर वाइज होता है, जैसे सबसे छोटा इधर से स्टार्ट होके अकॉर्डिंगली असेंडिंग ऑर्डर में आप लोग बैठते हैं। अब नरेशन के टाइम जैसी नरेशन स्टार्ट होती है तो उसमें क्या होता है, आपको इंस्ट्रक्शंस मिलती है कि यहाँ से चेस्ट नंबर 1 जो आपके नरेशन स्टार्ट करेगा, जैसे उसकी ख़त्म होती है नंबर 2 बढ़ेगा, फिर नंबर 3, फिर नंबर 4, नंबर 5, ऐसे बढ़ता जाएगा टिल द 12th वन। जैसे ही 12th वाले की नरेशन ख़त्म होती है आपकी जीडी स्टार्ट हो जाती है। और डू बिलीव मी, जैसे ही जीडी, जैसी लास्ट बंदा अपनी नरेशन ख़त्म करता है, सो मैनी ऑफ द कैंडिडेट्स पॉप आउट एग्जैक्टली एट द सेम टाइम टू गेट अ लीड इन द ग्रुप डिस्कशन। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि आपने एकदम हेजी नहीं होना। डू सी, अगर आपको एकदम चांस मिलता है तो ही अपना स्ट्राइक आउट करो उसमें, अदरवाइज वेट फॉर योर चांस एंड बी वाइज एंड हैव पेशेंस, ताकि ऐसी जगह डिस्कशन पॉइंट्स दो जहाँ इंपॉर्टेंट हो, ठीक है। ऐसे नहीं कि अगर आपकी डिस्कशन चल रही है कि आपने सिनेरियो क्या रखना है, मतलब प्रॉब्लम एनवायरनमेंट को लेके रखनी है या फिर
किसी भी चीज़ को लेके रखनी है, मतलब एनवायरनमेंट हो गया, फार्मिंग होगी। तो अगर यहाँ पे डिस्कशन चल रही है आपकी प्रॉब्लम क्या रखे और आप बोल रहे हो कि भाई मैंने उसमें 5 कैरेक्टर रखने हैं, 2 कैरेक्टर रखने हैं, दो आपका पॉइंट वैलिड होगा बट टाइम गलत होगा। एक्चुअली पूरा ग्रुप किस चीज़ के ऊपर डिस्कस कर रहा है और आप किस चीज़ के ऊपर डिस्कस कर रहे हो, तो ऐसे गैप बन जाएगा, ठीक है। और ये चीज़ सामने सामने दिखेगी एक्सेसर्स को, तो ये आपके लिए नेगेटिव हो जाएगा। तो इसलिए जो ग्रुप डिस्कस कर रहा है, ट्राई टू, अब वो ऐसे लूप में डिस्कस कर रहे होंगे, ट्राई टू अनसॉल्व द लूप, ठीक है, उन्हें स्ट्रेट लाइन में लाने की कोशिश करो। बेसिकली ये आइडिया ये रहता है एक लीडर का ग्रुप में, सब अपने अपनी नरेशन दे रहे होंगे, आपको उन लोगों को ध्यान से देके एक राह देनी है पूरी। तो ये आपका ग्रुप डिस्कशन में बहुत मैटर करता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ रही है कि आपके डिस्कशन में आप कैसे पॉइंट देते हो। अब आपको मैंने बताया कि नरेशन आपकी, जैसे नरेशन स्टार्ट होगी, बात करते हैं उसकी, तो नरेशन में अपने पॉइंट्स दो आराम से। एक्शन आपने दिया है क्रिस्पी सा, बहुत अच्छी बात है, उस अकॉर्डिंगली अपनी छोटी स्टोरी बनाओ बोल्ड और फ्लुएंट वे में। अपना आराम से बोलो इस इतनी स्पीड पर कि ऑफिसर्स को सुने भी, समझ भी आए, और आप ऐसे भी ना लगो कि आप बहुत स्लो हो या फिर आप अटक रहे हो, ठीक है। डेली प्रैक्टिस से आ जाएगा, ये बहुत इजी चीज़ होती है। अगर आपकी नरेशन बोल्ड जा रही है ना और ओ आई टेस्ट अच्छा है तो आप 100% स्क्रीन इन हो। बट अगर आपकी थोड़ी ये चीज़ें ख़राब हो रही हैं तो ऑब्वियसली आप ग्रुप डिस्कशन के ऊपर डिपेंड करते हो, एंड वहाँ आपका बहुत मैटर करता है फिर आप कैसी परफॉर्मेंस दे रहे हो, ठीक है। तो नरेशन मैंने आपको बताया ऐसे थोड़ी हाई साउंड पे रखनी है, लाउड रखनी है ताकि सबको सुने, और शाउटिंग भी नहीं करनी है एक तरह से। लाउड वॉइस, आप समझ रहे हो, नरेशन का यही रहता है, नरेशन में लाउड वॉइस और फ्लुएंसी बस। ग्रुप डिस्कशन में हौच पौच नहीं बनाना, ट्राई टू सॉल्व द सिचुएशन रादर देन मेकिंग इट कॉम्प्लेक्स, ठीक है। सबको एक तरह से प्लेटफॉर्म बना के दो कि हाँ भाई इसके ऊपर बनाओ और जल्दी स्टोरी हो ख़त्म। तो ये चीज़ रहती है। अब समटाइम्स इट हैपन कि वहाँ पे 18-19 कैडेट्स भी आ जाते हैं, ठीक है, 18-19 कैडेट्स की एक साथ ग्रुप डिस्कशन हो रही होती है। तो पहले तो एक साथ ही स्टार्ट करवाएंगे, फिर बीच में ऐसे होता है कि घोच हो जाते हैं, तो ऑफिसर्स क्या करते हैं, उन्हें 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक ग्रुप ये, एक ग्रुप ये, ठीक है। तो पहले ये वाला ग्रुप डिस्कस करेगा अपनी स्टोरी, फिर इनको रोक के ये वाला ग्रुप डिस्कस करेगा अपनी स्टोरी। पर ऐसा अब खुद सोचो, अगर टोटल 8 मिनट की पूरी डिस्कशन थी तो आपको इस तरह इस हिसाब से 4 ही मिनट मिलेंगे, ठीक है। तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है इन केसेस में, तो आपको बहुत वाइजली एक्शन लेने पड़ते हैं। अब उसके बाद क्या होता है, कई बार एक फियर और आता है बच्चों के अंदर कि समटाइम इट हैपेंस कि डिस्कशन स्टार्ट होगी और 4-5 मतलब लोग बोले जा रहे हैं, 3-4 मिनट भी आपके बीत चुके हैं और आपको फिर टेंशन, घबराहट होने लग जाती है कि भाई मेरे को तो चांस मिला नहीं, अब क्या होगा, है ना। वो फ्रस्ट्रेशन होने लग जाती है, तो उस करके आप कुछ भी हड़बड़ाहट में बोल देते हो। तो उसके लिए मैं बताऊंगा कि नहीं, इस तरह कोई मैटर नहीं करता कि स्टार्टिंग में आपको बोलना ही बोलना है या फिर जल्दी बोलना है। टाइम लो, ठीक है, जो डिस्कशन चल रही है वहाँ देख के एकदम पॉइंट निकाल के वहाँ पे अटैक करो जिससे आपको पॉइंट वैल्यूएबल लगे। तो इस हिसाब से आप ऑफिसर्स के अंडर स्कोरिंग में भी आ जाओगे और आप एक तरह से पार्टिसिपेट भी कर लोगे। तो हड़बड़ाहट में एकदम अपना वाइजनेस नहीं छोड़नी, ठीक है। तो ये रहता है आपके डिस्कशन पार्ट के ऊपर। अब ये थोड़े बहुत पॉइंट्स हैं जो आपको नरेशन के टाइम ध्यान रखने चाहिए, ठीक है। क्या है, नरेशन शुड बी शॉर्ट एंड क्रिस्प, आपको 1 मिनट ही मिलता है तो डू इट वेरी प्रिसाइजली। अपना आइडिया अच्छी तरह एक्सप्रेस करना है कंप्लीटली एंड डिटेल्स यू वांट टू हाईलाइट अबाउट योर स्टोरी। डोंट go for long storytelling just because in your story you can highlight the OLQs, then it's no use। बेसिकली बात यह है, अगर आपकी स्टोरी इतनी लंबी होगी तो आपके जो OLQs होंगे वो दब जाएंगे, ठीक है। तो ऐसी स्टोरी बनाओ जिसमें डायरेक्टली आपके OLQs हाईलाइट हो जाएं। अ कैची टाइटल और कोड टाइप एक्शन विल मेक अ गुड वे फॉर योर आइडिया ऑफ द होल स्टोरी। जैसे मैंने आपको बताया, हेल्पिंग अ फ्रेंड या फिर ऐसे कुछ भी बना के जो अच्छा एक्शन आपकी पूरी स्टोरी को डिपेक्ट कर जाए, ठीक है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बी कॉन्फिडेंट एंड स्पीक बोल्डली एज फ्लुएंटली एज यू कैन। तो ये कुछ पॉइंट्स होते हैं जो आपको नरेशन में याद रखनी चाहिए, बेटर बनाएंगे आपको, ठीक है। नाउ ग्रुप डिस्कशन के ऊपर कुछ पॉइंट्स जो आप याद रखना चाहेंगे, ये आप थोड़ा ये बेनिफिशियल होगा आपके लिए। एज द डिसाइडिंग फैक्टर दिस वन रिक्वायर्स प्रीटी गुड एफर्ट्स, आपको बता चुका हूँ मैं। डिस्कशन स्टार्ट्स इमीडिएटली आफ्टर द लास्ट कैंडिडेट्स, ट्राई नॉट टू रूल आउट अदर पीपल डिटेल्स। अब कोई दूसरा बंदा सही डिटेल दे रहा है और आप उसको गलत ठहराओगे, वो तो बिल्कुल ही नेगेटिव हो जाएगा ना। कॉमन सेंस तो सबके अंदर होती है इतनी। ट्राई टू गैदर अदर पीपल्स आइडियाज़ एज वेल, ठीक है। जो लोग आइडिया दे रहे हैं ना, ट्राई करो कि उनको आप इनकॉपरेट कर सको एक बेटर स्टोरी बनाने के लिए। ट्राई टू मेक वे फॉर कॉमन स्टोरी रादर देन डिस्कसिंग अननेसेसरी डिटेल। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपको बताया
कि आप डिस्कस कर रहे हो कैरेक्टर्स के ऊपर कि कितने कैरेक्टर रखे जाएं, जो भी कितने उन्हें कैरेक्टर दिखा, ठीक है, 3 दिख रहे हैं, 2 दिख रहे हैं, तो ये डिस्कस करने के बजाय आप लोग नाम पे लड़ रहे हो कि हम भाई हम नाम ये रखेंगे या फिर हम एज इतनी रखना चाहते हैं उनकी, तो वो नॉट अ गुड आइडिया, ठीक है। तो अननेसेसरी डिटेल्स के ऊपर लड़ना ज़रूरी नहीं है, जस्ट जो मेजर डिटेल्स होती है उसके ऊपर डिस्कस करो। सिंस इट्स अ डिस्कशन सो डोंट लूज कंट्रोल अंटिल द वेरी एंड, जो मैं आपको भी समझाया था कि कंस्ट्रक्टिव आइडिया दो जब भी पॉसिबल हो, ठीक है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कंस्ट्रक्टिव आइडिया हर बार वैल्यूएबल होता है, बस दूसरों को सप्रेस नहीं करना, ठीक है। बीइंग अ गुड लिसनर इज़ ऑल्सो रिवॉर्डिंग रोल इन जीडी। अब ये लोग काफ़ी मिस कर जाते हैं, लोग कहते हैं भाई मेरा तो हो नहीं रहा, मैं दूसरे का भी नहीं होने दूंगा, बोलते रहूँगा, और वो इस करके बहुत लोगों को डुबा देते हैं। तो एक गुड लिसनर होना भी जीडी में बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होता है। ध्यान से बैठे रहो, सबको ऑब्जर्व करो, ये वहाँ पे एक्सेसर्स नोट करते हैं कि भाई ये डिस्कस नहीं कर रहा है, सबकी ऑब्जर्वेशन देख रहा है, तो इसको भी चांस मिलना चाहिए, ठीक है। तो जीडी के कुछ ये पॉइंट्स हैं, आप ध्यान रखिए इस बारे में, तो काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो ये आपके मैंने 3 टेस्ट कंप्लीट कर दिए हैं, ठीक है। तो हेयर आर स्टेज 1 ऑफ टेस्टिंग एंड्स एंड सो डज आर सेशन। जो आपके रिजल्ट्स होते हैं वो आपकी दोपहर तक आपको दे देते हैं, जैसे आपका सुबह मतलब अर्ली मॉर्निंग आपके टेस्ट स्टार्ट हो जाते हैं 6 बजे, आपको ब्रेकफास्ट वगैरह करवा के आपको टेस्टिंग ग्राउंड्स में ले जाते हैं, एंड एट मैक्स 11:30 तक आपकी टेस्टिंग ख़त्म करवा के 12 अराउंड नून उसके बाद आपको रिजल्ट्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो जो बच्चे होते हैं स्क्रीनिंग वो नेक्स्ट टेस्टिंग फेज़ में चले जाते हैं, जो नहीं होते वो बैग उठा के घर चले जाते हैं। नो डिफ़िकल्ट सिचुएशन इज़ देयर, ठीक है, आराम से जियो, कोई टेंशन नहीं। अब यहाँ पे हमारी फेज़ 1 टेस्टिंग ख़त्म। कोई आपको डाउट हो यू कैन पुट इन द कमेंट सेक्शन, वी विल रिप्लाई ऑन इट। अगर कोई दिक्कत हो यू कैन मेल अस ऑन द तक्षशिला ID, और यू कैन गो ऑन टू आवर इंस्टाग्राम पेज एज वेल एंड पुट अप योर डाउट्स देयर, ठीक है। सो कीप वॉचिंग ई तक्षशिला चैनल, डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, एंड प्लीज़ डू गिव दीज लिंक्स टू दोज यू थिंक आर वेरी मच वैल्यूएबल फॉर यू, सो दैट वो भी अच्छा जगह परफॉर्म कर पाए, उनकी स्किल एनहेंस हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।